क्या एक माँ का दिल नफरत से भर सकता है? क्या ममता की भावना इतनी कड़वी हो सकती है कि वो एक मासूम के लिए अभिशाप बन जाए? चलिए आज विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक की कालजयी कहानी ताई में झांकते हैं और रिश्तों की इन्हीं गहरी और अंधेरी परतों को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लाइन से जो सीधे दिल में उतर जाती है। इन बातों से दिल में कांटा सा खटकता रहता है। ये शब्द हैं रामेश्वरी के, हमारी कहानी की नायिका के। आखिर ऐसा कौन सा कांटा था जो उसे दिन रात चुभ रहा था? चलिए इस चुभन की जड़ तक चलते हैं। अब देखिए, रामेश्वरी के दिल में चुभ रहे इस कांटे को समझने के लिए हमें पहले उस लेखक को समझना होगा जिसने इस दर्द को कागज पर उतारा है। तो कौन थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और क्यों वो इंसानी मन की इतनी गहरी परतों को खोलने में इतने माहिर थे? कौशिक जी उस दौर के कहानीकार थे जब मुंशी प्रेमचंद जैसे बड़े बड़े लेखक लिख रहे थे। लेकिन कौशिक जी की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। वो कोई महलों या बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानियां नहीं लिखते थे। नहीं, वो तो हमारे आपके जैसे घरों के अंदर झांकते थे। उनकी कलम उस छोटी सी बहस को, उस अनकही नफरत को पकड़ लेती थी जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे पनपती है। और ताई कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये कहानी है उस दुख की जो धीरे धीरे एक कड़वी नफरत में बदल जाता है। तो इस कहानी के मंच पर तीन मुख्य किरदार हैं। पहली, रामेश्वरी, जिसकी गोद सूनी है और दिल दर्द और कड़वाहट से भरा हुआ है। दूसरे हैं उसके पति बाबू रामदास, जिनका प्यार अपने भतीजे मनोहर के लिए उमड़ता रहता है। और तीसरा है वो 5 साल का मासूम मनोहर, जो बेचारा अनजाने में ही इस प्यार और नफरत के खेल का सेंटर पॉइंट बन गया है। घर का माहौल कैसा था इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। एक तरफ पति का दुलार था जो बच्चे से पूछ रहा है रेलगाड़ी का क्या करेगा बेटा, तो दूसरी तरफ पत्नी के जहर में डूबे शब्द थे, अपने इस ताऊ को ले जाओ, मुझ पर दया करो। मतलब एक ही छत के नीचे दो अलग अलग दुनियाएं बस रही थीं, एक प्यार की और दूसरी कड़वाहट की। कहानी की जड़ में एक शब्द है संतानहीनता। लेकिन उस जमाने में रामेश्वरी के लिए यह सिर्फ एक शब्द नहीं था। नहीं, ये एक सामाजिक कलंक था। एक ऐसा जख्म जो हर रोज रिश्ता था। एक ऐसा दर्द जिसने एक औरत को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया और उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अब हम कहानी के उन कुछ पलों को देखेंगे जहां रामेश्वरी की ये कड़वाहट, ये जहर धीरे धीरे फैलता है और उसे अकेलेपन के और भी गहरे अंधेरे में धकेलता चला जाता है। जब भी पति अपने भतीजे पर प्यार लुटाते हैं, रामेश्वरी का दिल जल उठता है और वो पूछती है, जो बात अपनी संतान से होती है वही क्या भाई की संतान से हो सकती है? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का इल्जाम है। उसे लगता है कि उसके पति का ये प्यार उसके अपने दर्द का मजाक उड़ा रहा है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये बर्फ पिघलेगी। रामेश्वरी के अंदर सोई हुई ममता जागती है और वो बच्चे को सीने से लगा लेती है। लगता है बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने पति को बच्चे पर प्यार लुटाते देखती है, वही बर्फ फिर से जम जाती है, और इस बार पहले से भी ज्यादा सख्त होकर। जब बात हद से गुजर जाती है तो पति उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख है तो मुझे कोसो, इन मासूमों को क्यों सताती हो? लेकिन दर्द में डूबे इंसान को हमदर्दी भी ताना लगती है। रामेश्वरी को लगता है कि उसका पति भी अब पराया हो गया है, वो भी उन बच्चों का पक्ष लेला है, और बस उसकी नफरत की आग में जैसे घी पड़ जाता है। और फिर कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर आ जाती है। रामेश्वरी की कड़वाहट उस हद तक पहुंच जाती है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं जिन्हें जुबान पर लाना भी पाप है। वो उन मासूम बच्चों के मरने की कामना करने लगती है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां एक हादसा, एक एक्सीडेंट रामेश्वरी को उसकी असल भावनाओं से सामना करने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी का सबसे तनाव भरा हिस्सा है। जरा कल्पना कीजिए, शाम का समय है, मनोहर छत पर खेल रहा है और तभी आसमान से एक कटी हुई पतंग लहराती हुई आती है और सीधे छत की मुंडेर पर आकर अटक जाती है। एक छोटी सी मामूली सी घटना जो एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। और फिर वो एक पल आता है जब जैसे वक्त रुक जाता है। बच्चा मुंडेर पर चढ़ता है, उसका पैर फिसलता है और रामेश्वरी के दिमाग में एक बिजली कौंधती है। अच्छा है, शत्रु मर रहा है। लेकिन अगले ही पल जब वो उस नन्ही सी जान को हवा में झूलते हुए देखती है तो सालों की नफरत की जमी हुई बर्फ 1 सेकंड में पिघल जाती है
और उस नफरत की जगह ले लेता है एक खौफनाक डर, एक मां का डर। और वो जो चीखती है, बचाओ, वो उसकी आत्मा की आवाज थी। अब कहानी अपने समाधान की तरफ बढ़ती है। वो हादसा एक ट्रिगर का काम करता है, जो रामेश्वरी के दिल में दबी भावनाओं को एक झटके में सतह पर ले आता है। घृणा के अंदर से ही वात्सल्य का जन्म होता है। पूरा 1 हफ्ता, 7 दिन और 7 रातें रामेश्वरी बेहोश पड़ी रही। जरा सोचिए, उस एक पल के सदमे ने उसे कितनी गहराई तक झकझोर दिया होगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये टूटना उसे हमेशा के लिए बिखेर देगा या एक नए रूप में जोड़ेगा। 1 हफ्ते की गहरी बेहोशी के बाद जब उसकी आंखें खुलीं, तो नफरत और कड़वाहट से भरे उस दिल से सबसे पहले कौन से शब्द निकले होंगे? उसके पहले शब्द थे, मनोहर कैसा है। बस यही 3 शब्द। इन 3 शब्दों में आप समझिए कि सालों की कड़वाहट, सारी नफरत, सब कुछ धुल गया। अब दिल में सिर्फ एक मां की चिंता थी, उस बच्चे के लिए जिसे वो अपना दुश्मन मान बैठी थी। इसी भावना को हमारी संस्कृति में वात्सल्य कहते हैं। ये वो प्यार है जो एक मां अपने बच्चे से करती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। ये प्यार पैदा करने से नहीं, महसूस करने से आता है। और आज रामेश्वरी के दिल में यही वात्सल्य जागा था। और कहानी के बिल्कुल आखिर में हम देखते हैं कि रामेश्वरी मनोहर को सीने से लगाए हुए है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये पछतावे के आंसू नहीं हैं। ये उस शुद्ध प्रेम के आंसू हैं जिसे वात्सल्य कहते हैं। वो कांटा जो सालों से उसके दिल में चुभ रहा था, आखिरकार हमेशा के लिए निकल गया था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी हमारे अंदर के प्यार को जगाने के लिए एक बड़े झटके की, एक बड़े हादसे की जरूरत होती है? क्या हमें अपनी असली भावनाओं को पहचानने के लिए किसी बड़ी मुश्किल का इंतजार करना पड़ता है? शायद रामेश्वरी की कहानी हम सभी के अंदर छिपे किसी सच की तरफ इशारा करती है।